क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सिंपल है। इसको दो मेथड से हम सॉल्व करेंगे, दोनों ही सिंपल मेथड्स हैं। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से। पहले तो वो वाला जो ऑलरेडी हम 5 से और 6 क्वेश्चन में जो रूल अप्लाई किया वो रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। एक रूल हमें ये पता है कि अगर ए के ऊपर कोई स्क्वायर रूट है या इस तरह रूट है और बी के ऊपर जो है इस तरह स्क्वायर रूट है, तो और अगर दरमियान में मल्टीप्लाई है यानी इस तरह डॉट है तो भी इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर यहाँ मल्टीप्लाई साइन है फिर तो वैसे भी ये स्क्वायर रूट हैं, तो इन दोनों को ए और बी को हम सिंपली अब इस तरह मल्टीप्लाइड बाई फॉर्म में लिख सकते हैं और दो स्क्वायर रूट्स की जगह हम कॉमनली एक स्क्वायर रूट ले सकते हैं। और यहाँ अगर दोनों क्यूब रूट हैं तो यहाँ हम क्यूब रूट लिख सकते हैं। अगर यहाँ दोनों फोर्थ रूट हैं तो हम यहाँ फोर्थ रूट लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ फोर्थ रूट है और यहाँ स्क्वायर रूट या क्यूब रूट है यानी यहाँ पे फ़र्क है, तब हम जो है नहीं लिख सकते इस तरह सिंपली। इसके लिए अलग प्रोसेस है। तो इस चीज़ को आप लोग अपने जहन में रख लें। इसी प्रोसेस के तहत हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले वो जो पुराना रूल था उसकी जगह उसके साथ हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो देख लें, ये क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है और ये क्यूब रूट है और ये दरमियान में डॉट है, यानी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसकी जगह हम सिंपली एक ही क्यूब रूट लिख सकते हैं और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह। ए एल डिवाइडेड बाई ए पावर एम मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्यूब रूट है तो हमने एक लिख दिया। ए पावर एम डिवाइडेड बाई ए पावर एन ये आ गया, फिर मल्टीप्लाइड बाई ए पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एल, ए पावर एन डिवाइडेड बाई ए पावर एल, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। और या सिंपली हम क्रॉस की जगह यहाँ पे डॉट भी लिख सकते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब सिंपली हम क्या करते हैं, नीचे ए पावर एन ऊपर ए पावर एन कैंसिल हो गए, ए पावर एम ऊपर और ए पावर एम नीचे ये कैंसिल हो गए, ए पावर एल ऊपर ए पावर एल नीचे ये दोनों कैंसिल हो गई। जब ये सब एक ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, इस तरह अगर 2 डिवाइड बाई 2 है ये कैंसिल हो गए, तो इनका जवाब जो है 1 है हमारे पास। तो सेम एज इट इज़ जो है इन सब का जब ये कैंसिल हो गए तो इन सब का जो है 1 आता है आंसर। और क्यूब रूट ऊपर से आ गया, 1 का क्यूब रूट जो है हमारे पास 1 के ही बराबर होता है। ये हमारा आंसर आ गया एक मेथड से। और दूसरे मेथड से भी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये दूसरा वो वाला मेथड है। अगर इसको आप 2 3 4 5 स्टेप्स तक थोड़ा लेंथी करके सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम ये लिखते हैं। इस क्यूब रूट को अपनी जगह पे मैंने इस तरह लिख दिया और ऊपर और नीचे बेसिस सेम है तो इनकी जगह मैं एक ए लिख सकता हूँ और ऊपर वाले से नीचे वाले पावर को माइनस करता हूँ। फिर इस क्यूब रूट का नंबर है तो ये क्यूब रूट मैंने लिख दिया, एक ऊपर ए है और नीचे ए है, दोनों बेसिस सेम है, इनकी जगह एक लिख सकता हूँ, ऊपर वाले से नीचे वाली पावर को माइनस करता हूँ। और फिर से ये वाली क्यूब रूट है इसको लिखता हूँ और ए डिवाइडेड बाई ए है तो ए डिवाइडेड बाई में है तो इनकी जगह सिंपल ए लिख सकता हूँ और इससे ये पावर माइनस कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब फिर से वही रूल है कि ये क्यूब रूट्स जो हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो इनकी जगह हम सिंपली एक ही एज अ सिंगल क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से इस क्यूब रूट को सिंगली लिख दिया और इन ये ए और ये ए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेम बेसिस हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो उनकी पावर्स को हम जमा कर सकते हैं। चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ए पावर एल माइनस एम मल्टीप्लाइड बाई ए पावर एम माइनस एन मल्टीप्लाइड बाई ए पावर एन माइनस एल आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन सब के जो पावर्स हैं वो ऐड कर सकते हैं क्योंकि सेम बेसिस हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने इधर क्यूब रूट लिख दिया तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए सिंगल आ जाएगा। सारी पावर्स को हम जमा करते हैं, एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल, एन माइनस एल हमारे पास आ गया, प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल प्लस एल सारे कैंसिल हो गए। ए की पावर हमारे पास 0 आ गई। किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है, हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। ये क्यूब रूट फ़िलहाल अपनी जगह पे है, ये आ गया। ए की पावर 0 है तो ये 1 आ जाएगा और ऊपर से क्यूब रूट, 1 का क्यूब रूट जो है 1 के ही बराबर होता है। या स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, नीचे 1 है तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है।